हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो। आपके नीट 2021 के जो एग्जाम्स हैं, जो 12 सितंबर को होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? 12 सितंबर को होने वाले हैं। इस एग्जाम में जाने से पहले पढ़ाई तो करके जानी ही है, दैट इज तो बट ऑब्वियस। इतनी मेहनत से आप 1-1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ साथ एग्जाम सेंटर में जाने के लिए आपको कुछ स्पेशल डूज और डोंट्स याद रखने हैं। यानी कि आपको अपने साथ क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं पहनकर जाना है। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि अक्सर होता यह है कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आधे से ज्यादा टॉपिक तो बच्चे वो चेकिंग के चक्कर में भूल जाते हैं, डर के कि अरे यार ये भी चेक हो रहा है, वो भी चेक हो रहा है, बाल चेक हो रहे हैं, चोटी चेक हो रही है, घड़ी चेक हो रही है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको पहले से हम इसीलिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप स्ट्रेस ना लो और आप ये सारी चीजें ध्यान में रख के जाओ। ये सारे के सारे बुलेटिन पॉइंट्स आपके वेबसाइट के ब्रोशर में दिया हुआ है। आप और डिटेल में पढ़ने के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको कतई अवॉइड नहीं करना है, वो पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या चीजें याद रखनी है और क्या चीजें नहीं लेकर जानी है आपके नीट के एग्जाम सेंटर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डूज के बारे में, यानी कि आपको क्या क्या करना है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सबसे पहली बात तो आप अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। आपको अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। बहुत बार होता ये है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेकर जाते हो और उसमें आपकी फोटो सही तरीके से प्रिंट नहीं होती है, तो वहां पे इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम सेंटर के आसपास में अगर प्रिंट आउट की दुकान नहीं हुई तो, और ऐसे लॉकडाउन वाला सिचुएशन चल रहा है, क्या पता कुछ लोग दुकान वगैरह बंद कर दिए होंगे, तो लास्ट मोमेंट के लिए ऐसे बिल्कुल मत चलना कि उधर जाके मैं जेरोक्स ले लूंगा या प्रिंट आउट ले लूंगा। आप पहले से अपने बैग में प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट अपने एडमिट कार्ड का रेडी रखिए। एक कलर प्रिंट आउट और एक ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड के लिए दी थी, जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी, वही फोटो आपके एडमिट कार्ड पे आने वाली है। कभी कभी ये होता है कि आपके एडमिट कार्ड पे फोटो आती नहीं है, तो आपको उस पे वहां पे सेंटर में जाके पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना पड़ता है फॉर्म के ऊपर। तो आप पहले से कुछ नहीं करके जाएंगे, आप अपना एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लीजिए और अपने पासपोर्ट साइज की 2 से 3 फोटोज रख लीजिए। जो फोटो आपने एडमिट कार्ड के लिए दी थी, वही फोटो आपको अपने साथ लेकर जानी है। अगर फोटोज खत्म हो गई हैं तो वापिस खिंचवाओ और अपने साथ लेकर जाओ। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, तो एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा उसके साथ आपको एक प्रोफॉर्मा फॉर्म मिलता है। उसमें आपको एक बड़ा सा फोटो का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता है। ठीक है, उसकी डायमेंशंस, उसका लेंथ, उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ब्लू, ब्लैक जो भी है, उसके नीचे नाम, डेट, जो भी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस आपके वेबसाइट पे दिए हुए हैं। तो जो प्रोफॉर्मा आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड के साथ, उसके अकॉर्डिंग उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, और आपको जिस डायमेंशन की, जिस साइज की फोटो खिंचाने बोली है, इतनी मतलब इतनी साइज की फोटो खींचने बोलते हैं, ये फोटो भी आपको अपने साथ कंपलसरी लेकर जानी है। फिर उसके बाद आता है आपका फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ मतलब क्या होता है? आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल वोटर आईडी, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल पैन कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए, जिससे आपकी शक्ल मैच की जा सके। 5 साल के पहले की फोटो नहीं चलेगी, जो करंट फोटो आपके डॉक्यूमेंट में होगी जिससे आपका शक्ल मैच हो, वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और जेरोक्स भी लेकर जाना है। सिर्फ जेरोक्स मत लेकर जाना, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना, ताकि मैच कर सके कि आपकी फोटो और आपके हॉल टिकट की फोटो सेम है या नहीं है। क्योंकि नीट ये बहुत ही बड़ा लेवल का एग्जाम है, इंडिया के ऑल ओवर स्टेट्स के लेवल का एग्जाम है। आप मेडिसिन एडमिशन के लिए ये एग्जाम दे रहे हो, सो यहाँ पे चीटिंग का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, अगर आपने फिजिकल डिसेबिलिटी का ऑप्शन सिलेक्ट किया था अपने फॉर्म में, तो आपको याद से पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जिसमें ऑफिशियली लिखा हुआ होना चाहिए कि आपकी डिसेबिलिटी ये अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। आप अपने मन से अपने आप को डिसेबल नहीं बोल सकते, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और समझो अगर आप पार्शियल ब्लाइंड हैं या कलर ब्लाइंड है आपको, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा राइटर को लेकर जाते हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड है या जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो आप अपने तरफ से एक
राइटर को लेकर जा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्राइब। इस स्क्राइब की भी कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके बारे में आपको वेबसाइट में क्लियरली दिया गया है। आप किसी डॉक्टर को उठा के अपने साथ लेके नहीं जा सकते। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उन्हीं लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्क्राइब के लिए, वो आप वेबसाइट पे जाके विजिट करो, देखो कि उधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो स्टूडेंट कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ये सब मैटर करता है। सो अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप अपने साथ एक स्क्राइब लेकर जा सकते हैं, और वो भी प्रॉपर अथॉरिटी लेटर के साथ, और ये अथॉरिटी लेटर आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कतई नहीं भूलना है। अपना नाम भूल जाना, लेकिन एडमिट कार्ड मत भूलना, फोटो मत भूलना, प्रोफॉर्मा मत भूलना, ये आपको एडमिट कार्ड के साथ मिलेगा, और ओरिजिनल आधार कार्ड या कोई भी फोटो आईडी प्रूफ बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने डिसेबिलिटी का फॉर्म भरा है तो आपको उसकी सर्टिफिकेट लेकर जाना कंपलसरी है। अब क्या चीज आपको नहीं लेकर जानी है, मतलब व्हाट यू डोंट हैव टू फॉलो। आपको कोई भी डिजिटल घड़ी या नॉर्मल घड़ी या काले पट्टी की घड़ी, कोई भी घड़ी अलाउड नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। किसी भी तरीके की वॉच आप नहीं पहनकर जा सकते। आपको टाइमिंग का अपडेट दिया जाता है नीट के सेंटर में, जब हर 1 घंटे के बाद आपको बताया जाता है कि कितना टाइम बचा है। तो आपको वॉच अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन तो गलती से भी मत लेकर जाना क्लासरूम के अंदर, वो नहीं लेके जाने देंगे, चेकिंग के टाइम पे ही वापस कर देंगे। आपको खुद का पेन पेंसिल पाउच लेकर नहीं जाना है। आप जब नीट सेंटर में जाते हैं तो आपको खाली हाथ जाना होता है, देने वाला जब भी देता सब कुछ देता है। ठीक है, तो जब आप नीट सेंटर में जाओगे तो आपको वहीं पर पेन और पेंसिल जो भी है, पेन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पानी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको खुद का वाटर बॉटल क्लासरूम के अंदर नहीं लेकर जाना है। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो लेकर जा सकते हो, आप सेफ साइड के लिए पेन पेंसिल लेकर जा सकते हो, लेकिन क्लासरूम में लेकर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लासरूम में वाटर बॉटल भी नहीं लेकर जा सकते। आप कुछ भी खाने की चीज, चॉकलेट, दवा, कुछ भी अपने साथ क्लासरूम में नहीं लेकर जा सकते। आपको लॉक टेबल लेकर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपको क्लासरूम में दिया जाएगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आपको राइटिंग पैड लेकर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। आप ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड सेफ साइड के लिए लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, ऐसे जिसके आगे पीछे से सब दिखना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड आप लेकर जा सकते हो अपने तसल्ली के लिए, लेकिन आपको क्लासरूम में लेके जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये हम नहीं बोल सकते। क्लासरूम में राइटिंग पैड अलाउड नहीं होता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं लेके जाता हूँ, उस पर हॉल टिकट अटका लूंगा, तो आप लेकर जाओ अपने साथ। ठीक है, आपको ईयरफोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे। आप किसी भी तरीके का ब्रेसलेट या कोई भी एक्सेसरी ऑर्नामेंट नहीं पहन सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्लासरूम के अंदर कुछ भी लेके जाने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ड्रेस कोड की। नीट का चेकिंग इतना स्ट्रिक्ट होता है कि बच्चे डर जाते हैं। इतना स्ट्रिक्ट, वॉशरूम में लेके जाके चेकिंग किया जाता है, गर्ल्स का बॉयज का सेपरेटली। आपको 1-1.5 घंटे पहले सेंटर में पहुंचना होता है ताकि आपकी चेकिंग तसल्ली से हो सके। वरना क्या होगा, अगर चेकिंग घाई घाई में करेंगे, प्रोफेसर चिल्ला देंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाओगे। फिर पेपर अटेम्प्ट करने की जगह पे आपके दिमाग में चेकिंग का ही स्ट्रेस चलता रहेगा। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं जो बता रही हूँ ये फॉलो करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ड्रेस कोड के लिए आपको क्या याद रखना है, लड़कियों को या लड़कों को किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है। आजकल तो लड़के भी सारे ऑर्नामेंट पहनते हैं, कान का पहनते हैं, हाथों में रिंग्स पहनते हैं। तो हाथों में रिंग्स नहीं होनी चाहिए, कान में इयरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी इयरिंग नहीं होना चाहिए, बिना इयरिंग्स के जाना है। आपके नाक में नोज पिन नहीं होना चाहिए, आपके बाल में हेयर पिन नहीं होना चाहिए, ब्रेसलेट नहीं पहनना है आपको किसी भी तरीके का पेंडेंट या नेकलेस नहीं पहनना है। अगर आप ऐसा कोई धागा वगैरह पहन के जाते हो तो ये भी घर पे निकाल के जाओ, क्योंकि नीट के सेंटर में ये धागा आपका काट दिया जाएगा, इट इज नॉट अलाउड। तो आपके शरीर में ये कड़ा, ऐसा ब्रेसलेट वगैरह ये कुछ भी अलाउड नहीं है। तो नो ऑर्नामेंट्स आर अलाउड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ना घड़ी ना कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, चश्मा, आपका जो चश्मा है बहुत ही ज्यादा फैंसी चश्मा है और नंबर वाला चश्मा है तो अलाउ करेंगे, फैंसी चश्मा है आपने ऐसे ही स्टाइल के लिए पहना है तो ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और गर्ल्स के लिए अभी देखो, जिनके बाल लंबे होते हैं, जैसे मेरे भी बाल लंबे, बहुत सारे लोगों के बाल लंबे होते हैं, तो ऐसी ऑब्वियस सी बात है कि आप बाल खोल के आप एग्जाम नहीं दोगे। लेकिन आप चोटी वगैरह भी बना के मत जाओ, आप बाल को ऊपर टाई करके जा सकते हो या पोनीटेल बांध के जाओ, या रास्ते में अगर आप दूर से आ रहे हो तो आप चोटी बना के आओ। लेकिन सेंटर के अंदर जाने से पहले आप अपने बाल खोल दो, क्योंकि आपका ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको रबर बैंड खोलने बोलेंगे, पूरा बाल चेक करेंगे और आपका रबर बैंड बोलेंगे अपने पास ही रख लेंगे और आपको बाल खोल के एग्जाम देने के लिए बोलेंगे। बाल बंधे हुए अलाउड नहीं होते हैं नीट सेंटर में। तो ऐसा नहीं है कि आप भूत बन के जाओगे, आप रास्ते में ट्रैवल करते टाइम बाल बना के जाओ, एक सिंपल पोनीटेल बांध के जाओ, चोटी अलाउ नहीं करेंगे, चोटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। कितने भी बड़े बाल हो
चोटी अलाउ नहीं किया जाता है। तो आप एक सिंपल पोनीटेल बना के जाओ, अगर पोनीटेल से वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको रबर बैंड निकाल के बाल खोल के लेक्चर देने के लिए ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके हाथों में कोई नेल पेंट नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े नेल्स नहीं होने चाहिए, आपके हाथों में मेहंदी वगैरह नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अगर टेम्परेरी टैटू है तो टैटू निकाल के जाओ, अगर परमानेंट टैटू है तो आपको 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना है ताकि वो चेक कर सके कि ये परमानेंट टैटू है या इसके नीचे आपने कोई चिट छुपाई है। तो टैटू की भी चेकिंग होती है। और अगर कोई भगवान का धागा वगैरह है तो ये भी घर से काट के जाओ, नहीं तो वो लोग वहां पे कैंची से काट देंगे, फिर बुरा लगेगा कि अरे यार मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से बांधा था, मन्नत से बांधा था और मुझे ये काटना पड़ा। क्योंकि आपका जो नीट एग्जाम है वो गणपति के दौरान होने वाला है। सो हो सकता है किसी के घर में पूजा हो, फेस्टिवल हो और उनके घर में अगर धागा बांधा जाए, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं, सबके कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ्स जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ कि वहां पे जाके मेंटली डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि आप घर से ये सारी चीजें उतार के जाओ, आने के बाद फिर पहन लेना, कौन सा भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, कपड़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। आप कोई भी टॉप, टी शर्ट, कुर्ती पहन सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो कपड़ा लूज होना चाहिए, स्किन टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कपड़े की जो स्लीव्स होंगी, मतलब अगर आप कोई टी शर्ट या कुर्ती पहन रहे हो तो उसकी जो स्लीव्स है, जो बाहें हैं, वो या तो कट स्लीव होनी चाहिए या तो ऐसी स्लीव होनी चाहिए, हाफ स्लीव होनी चाहिए। वो 3/4 या फुल स्लीव का कपड़ा पहन के जाओगे तो आपको एग्जाम देने अलाउ नहीं करेंगे, फिर नहीं तो बोलेंगे कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो आप प्लीज या तो कट स्लीव पहन कर जाओ या तो हाफ स्लीव पहन कर जाओ। एल्बो के नीचे आपका टी शर्ट नहीं आना चाहिए, कुर्ती नहीं आना चाहिए या फुल स्लीव नहीं होना चाहिए। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों पे लागू होता है। आपके टी शर्ट पे जो भी कुर्ती वगैरह आप पहनोगे तो वो लूज होनी चाहिए, कट स्लीव होनी चाहिए, उसका कॉलर वाला कपड़ा पहनना अवॉइड करो। ऐसे राउंड नेक का कुछ कपड़ा रहेगा तो वो पहनो, फोल्डिंग वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो चिट छुपाने के चांसेस होते हैं या माइक छुपाने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग किया जाता है। कपड़ा हाफ स्लीव का होना चाहिए। आपको आपके टी शर्ट पे बड़े बड़े लोगोज नहीं होने चाहिए, जैसे समझो अभी ये सिर्फ एक नाम लिखा है तो ऐसा चलेगा, लेकिन अवॉइड करो, प्लेन कपड़ा पहन के जाओ। ऐसे नॉर्मल एक फ्लावर का डिजाइन है चलेगा, लेकिन बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग है, ब्राइट कलर्स है, एकदम ऐसे शो शा पूरा लाइन बना हुआ है, ढिंचैक ढिंचैक टी शर्ट पहन के गए हो तो वो नहीं चलेगा। सो नो लोगोज, नो रिटर्न कंटेंट, लाइट कलर, सिंपल कलर पहन के जाओ। देखो फैशन शो तो करने हम जा नहीं रहे हैं, हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो जितना हो सके उतना सिंपल कपड़ा पहन के जाओ, जितना हो सके उतना लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाओ। उसमें ऐसे बहुत सारी लाइंस नहीं होनी चाहिए, बहुत सारा रिटर्न कंटेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बोल्ड डिजाइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गई अपर वेयर की बात, ड्रेस कोड में ये हमने अपर वेयर की बात कर ली। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉटम वेयर की, यानी कि हमारे पैंट्स वगैरह की। तो डेनिम जीन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। बच्चे रिग्ड जीन्स, आजकल तो वो रग्ड जीन्स पहन के जाते हैं, फटा हुआ जीन्स पहन के जाते हैं, आपको एग्जाम सेंटर से भगा दिया जाएगा, गेट के अंदर ही वॉचमैन नहीं लेगा। सो डेनिम जीन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ब्लैक जीन्स अलाउड नहीं है, कोई भी जीन्स अलाउड नहीं है, ठीक है। सो नो जीन्स, नो टाइट ट्रैक पैंट्स, नो बिग जिप्स। बट लड़कियां आजकल वो हाई वेस्ट वाले पैंट्स पहनती हैं जिसमें 4-4, 8-8 बटन होते हैं, तो मेटल बटन या किसी भी तरीके की ज्यादा बटन वाला पैंट अलाउड नहीं है। अगर आपका स्कैनिंग करते टाइम सेंसर बच गया तो आपको सेंटर में घुसने नहीं देंगे। तो आपको डेनिम जीन्स पहनकर नहीं जाना है, टाइट पैंट्स पहनकर नहीं जाना है, बड़े बड़े जिप वाले पैंट ऐसे होते हैं ना, जेगिंग्स में बहुत सारी जिप्स लटकती होती है शो के लिए, तो वो जिप्स नहीं पहन के जानी है। बड़े बड़े पॉकेट वाले पैंट्स, किसी भी पैंट में पॉकेट नहीं होना चाहिए, आपको पॉकेट वाला पैंट नहीं पहनना है। बड़ा बड़ा जो पटियाला पजामा होता है वो पजामा नहीं पहनना है। सलवार सूट में आपको दुपट्टा अलाउ नहीं किया जाएगा, लॉन्ग स्लीव की कुर्ती अलाउ नहीं की जाएगी। तो जो भी पहनो एकदम सिंपल कपड़ा पहनो, हाफ स्लीव या इतना स्लीव का टी शर्ट पहनो, और नॉर्मल आप लूज ट्राउजर पहन सकते हो, ट्रैक पहन सकते हो जिसमें जेब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लूज जेगिंग्स पहन सकते हो, केपरीज पहन सकते हो, या लूज सिंपल प्लेन पजामा पहन सकते हो विदाउट पॉकेट, नाड़े वाला पजामा पहन सकते हो, ठीक है। या आप नॉर्मल कुर्ती और नॉर्मल लेगिंग्स पहन के जा सकते हो जिसमें ज्यादा प्रिंटिंग ना हो, राउंड नेक हो, हाफ हो, ये सिंपल ड्रेसिंग होना चाहिए, ठीक है। अंडर गारमेंट्स के बारे में 2 से 3 साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले ऐसा आया था, मेरी एक फ्रेंड है उसकी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ था, और ये मतलब तभी से ये रेगुलेशन अप्लाई किया था कि बहुत बार जो गर्ल्स होती हैं या जो बॉयज होते हैं या जो भी है, वो अंदर अगर बनियान वगैरह पहनते हैं या अंदर स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह या जो भी आप अंडर गारमेंट्स पहनते हो, तो उसमें मेटल का कोई हुक नहीं होना चाहिए या चेन नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि जो गर्ल्स हैं आप स्पोर्ट्स गारमेंट पहन के जा सकते हो, जो स्पोर्ट्स ब्रा होता है जिसमें हुक नहीं होना चाहिए,
मेटल वाला हुक नहीं होना चाहिए, या आप कोई बटन वाला अंडरगारमेंट पहनो या कपड़े वाला अंडरगारमेंट पहनो, लेकिन उसमें मेटल का कुछ सामान नहीं होना चाहिए। वो अवॉइड करो, कोशिश करो कि वो अवॉइड कर सको। और लड़कों के लिए भी सेम चीज अप्लाइड होती है। आप अंदर अगर कोई बनियान वगैरह पहन रहे हैं, अंडरगारमेंट पहन रहे हैं, तो उसमें भी आपका कोई स्कैनिंग करते टाइम सेंसर नहीं बजना चाहिए, ठीक है। मेटल हुक्स नहीं होना चाहिए। वैसे लास्ट ईयर ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आप अवॉइड करो ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है। किसी भी केस में आपका चेकिंग नहीं रुकना चाहिए। फिर उसके बाद फुटवेयर, आप बड़ा बड़ा शूज पहन के जाओगे, स्टाइल मारने के लिए हील्स पहन के जाओगे, आपको तुरंत सेंटर से निकाल दिया जाएगा। आपको ओपन चप्पल पहनना है जो दिखाई दे। क्लोज्ड शूज पहनोगे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप फ्लिप फ्लॉप पहन सकते हो, आप नॉर्मल ओपन स्लीपर्स पहन सकते हो, जो सैंडल आती है, कीटो आती है, आप सैंडल पहन सकते हो लेकिन बिना हील के, ओके, जो बारिश में हम पहनते हैं कीचड़ से बचने के लिए। शूज स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, और हील्स वाले चप्पल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो आई होप गर्ल्स को उनका क्या क्या ड्रेस कोड है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक्सेप्शन के बारे में भी बताऊंगी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ रिलीजन में कुछ कल्चरल बिलीव्स होते हैं जो जैसे हिजाब वगैरह जो नहीं उतार सकते, कुछ होते हैं चीजें ऐसी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। अब बॉयज के ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, चुपचाप एक नॉर्मल टी शर्ट, एक नॉर्मल पैंट पहन के जाओ जिसमें ज्यादा पॉकेट्स ना हो, ओके, और चुपचाप एक स्लीपर पहन के जाओ। घड़ी वगैरह मत पहनो, टोपी मत लगा के जाओ, गॉगल मत लगा के जाओ, कुछ अलाउ नहीं करेंगे। सलमान खान के जैसे राधे वाला ब्रेसलेट मत पहनो। मम्मी ने अगर बहुत अच्छे से मन से धागा बांधा है तो वो धागा एक दिन के लिए घर पे उतार के जाओ, वरना उधर वो लोग कैंची से काट के कचरे के डब्बे में डाल देंगे, फिर बुरा लगेगा, ठीक है। तो बॉयज के लिए भी किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है। कान का, नाक का, जिधर भी जो भी तुमने छेद छिदवाए हैं सब उतार के जाना, ठीक है। आपको किसी तरीके का पेंडेंट, तावीज, लॉकेट कुछ अलाउड नहीं है। तावीज, मंगलसूत्र लड़कियां कुछ नहीं पहन सकती, लड़कों को भी सब उतार के जाना पड़ेगा, ठीक है। और यस, बॉयज अगर लंबे लंबे बाल रखते हैं, किसी भी ट्रेडिशनल बिलीफ की वजह से अगर लड़कों के बाल लंबे हैं तो उनको भी बाल ओपन करके ही एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको भी नॉर्मल टी शर्ट पहननी है, विदाउट कॉलर वाली। कट स्लीव या हाफ स्लीव आप पहन सकते हो, इतना स्लीव का आप पहन सकते हो, इससे लंबा स्लीव का आप कपड़ा नहीं पहन सकते। आप शर्ट पहन के नहीं जा सकते फुल स्लीव का, हाफ स्लीव का आप शर्ट पहन के जा सकते हो, पर कॉलर वाला कपड़ा मत पहनना। आपके शर्ट के ऊपर, आपके टी शर्ट के ऊपर कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा, छोटा कोई एक लोगो रहेगा, सिंबल रहेगा इधर पे, चलेगा। ज्यादा लोगोस नहीं होने चाहिए, ज्यादा रिटर्न कोड्स नहीं होने चाहिए, कंटेंट नहीं होने चाहिए। लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाओ। बॉयज के लिए भी सेम रूल अप्लाइड है। आप डेनिम जीन्स नहीं पहन सकते, आप टाइट ट्रैक पैंट्स नहीं पहन सकते, बड़े बड़े जिप वाला पैंट नहीं पहन सकते, बड़ी बटन वाला पैंट नहीं पहन सकते, और बहुत सारे पॉकेट्स वाले पैंट आप नहीं पहन सकते। कोई भी लूज ट्राउजर या लूज ट्रैक पैंट पहनकर जाओ, दैट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। और फुटवेयर के लिए ओपन स्लीपर, सैंडल विदाउट हील्स, यानी जो आप बारिश में कीटोस पहनते हो वो चलेगा, फ्लिप फ्लॉप चलेगा, शूज नहीं चलेंगे। क्लोज शूज पहन के जाओगे तो आपको बाहर शूज निकालने बोलेंगे, ठीक है, और वो बहुत इंसल्टिंग लगता है। तो ऐसा काम ही मत करो कि उधर पे जाने के बाद आपको बुरा लगे। तो ये हो गया बॉयज का ड्रेस कोड। अब कुछ रिलीजन में ऐसा होता है कि कुछ चीजें अनअवॉइडेबल होती है, वो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। जैसे सिख में कुछ लोग कड़ा पहनते हैं, किरपान पहनते हैं, ठीक है, जो कंपलसरी होता है, जो नहीं उतार सकते हैं। मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि आप हिजाब पहनते हो, बुरखा पहनते हो, जो इम्पॉसिबल होता है, जो नहीं उतार सकते, ठीक है। मैं एकदम 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 सीरियस केस सिनारियो के लिए बोल रही हूँ। तो अगर ऐसा है, कोई भी अगर बहुत ज्यादा कल्चरल बिलीफ से रिलेटेड है, तो आपको बस एक ही चीज रेकमेंड करूंगी कि आप 2 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, ताकि वहां पर आपकी स्पेशल चेकिंग हो सके और फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। आपकी अलग से चेकिंग होगी और आपको सारे के सारे फिर चेकिंग होने के बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो पूरा एक बार समरी फिर से बोल देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है: कलर प्रिंट आउट, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका बड़ा सा प्रोफर्मा पोस्ट कार्ड साइज फोटो, और आपका आईडी प्रूफ जो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, जेरोक्स मत लेकर जाना। और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाओ। आपको घड़ी, मोबाइल फोन, ईयरफोन, नाक का, कान का कुछ पहन के नहीं जाना है। गर्ल्स के लिए भी ये काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। याद रखो, कपड़ा लूज पहन कर जाओ, ठीक है, लूज पहन कर जाओ। सिर्फ एग्जाम सेंटर में दुपट्टा लेने अलाउड नहीं करेंगे। एग्जाम होने के बाद वापिस आप अपना दुपट्टा ले सकते हो। तो एग्जाम के रूम में जाने से पहले लूज कपड़ा पहन के जाओ। हाफ स्लीव पहनो, कट स्लीव पहनो, फुल स्लीव अलाउड नहीं है, 3/4 स्लीव अलाउड नहीं है। कलरफुल कपड़े ज्यादा अलाउड नहीं है, सिंपल कलर अलाउड है। ज्यादा लिखा हुआ कोट अलाउड नहीं है, आगे पीछे बड़े बड़े कोट्स लिखे हुए हैं, आपको सीधा क्लासरूम से बाहर फेंक देंगे। तो ज्यादा कोट्स लिखा हुआ कपड़ा मत पहन के जाओ, लूज पहनो। जेब वाले पैंट मत पहनो, डेनिम तो बिल्कुल मत पहनना। नॉर्मल केपरी, नॉर्मल ट्राउजर, नॉर्मल जेगिंग्स विदाउट एनी जिप, विदाउट एनी बिग बिग बटन्स मत पहन के जाना। नेल पेंट वगैरह का प्लीज नेल आर्ट मत करना। नीट एग्जाम के टाइम पे नाखून साफ करके जाना।
फेस्टिवल्स आ रहे हैं मुझे पता है, पर मेहंदी मत लगाना, धागा वगैरह घर पे काट के जाना, नहीं तो उधर वो लोग काट के फेंक देंगे, ठीक है, धागा काट के फेंक देंगे, तो आपको बुरा लगेगा। और अंडर गारमेंट्स के टाइम पे भी जो मैंने बोला है, स्पोर्ट्स गारमेंट पहनना प्रेफर करो जिसमें मेटल हुक्स ना हो, लूज पजामा पहनो, पटियाला वटियाला मत पहन के जाना, ओपन चप्पल, ओपन सैंडल। बॉयज के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। और जो अगर आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं जो अनअवॉइडेबल हैं तो कोई बात नहीं है, 2 घंटा सेंटर में पहले पहुंच जाओ, आराम से नाश्ता वगैरह लेके जाओ, जाने से पहले खा लेना, बहुत ज्यादा मत खाना नहीं तो एग्जाम में नींद आ जाएगी। 1.5 साल से आपने जो मेहनत की है, 1.5 2 साल 3 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं नीट के लिए, आपकी ये सारी मेहनत सिर्फ चेकिंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन के वजह से वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो शांत मन से जाओ, आराम से जाओ, फैशन शो करने नहीं जा रहे हो, एग्जाम के लिए जा रहे हो, रिलैक्स होके जाओ, आराम से पेपर दो। इंडिया का फ्यूचर हो आप, इंडिया के डॉक्टर्स बनने वाले हो, सो रिलैक्स होके पेपर दो। बाकी हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ है, ज्ञान लैब के बेस्ट विशेस आपके साथ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, ठीक है, क्योंकि इसमें छुपाने लायक कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए ऐसे अपडेट्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।